हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स पढ़ेंगे एंड रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, of triangle and inequalities. In triangle. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से पहले थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर से मैं एक बार बतला देता हूँ। ट्रायंगल ये शेप, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, इसे वर्टिसेस कहते हैं। ए, ये दूसरा वर्टिसेस, 2 बी एंड ये सी, ये 3 वर्टिसेस हो गया। ठीक है, और ये 3 एंगल होते हैं। अब एंगल का नोमेनक्लेचर बहुत बच्चों से नहीं होता। ये क्या है? बी, इसको एंगल बी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एंगल बी। या इसका नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको एंगल ए बी सी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस एंगल का क्या नाम दें। इसका नाम होगा ए बी सी, क्योंकि ये ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के बीच का ये एंगल है, इसीलिए इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, या सी बी ए भी लिख सकते हैं इस एंगल को, सी बी ए, सी बी और बी ए के बीच का ये एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। उसी तरह से इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। और इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी। ठीक है, ये 3 एंगल हो गए इसके, और 3 साइड हो गए। एक ये साइड हो गया, इस साइड का नाम क्या होगा? ए बी, क्योंकि यहां से यहां तक ये साइड है। दूसरा ये साइड हो गया, इस साइड का नाम क्या हो जाएगा? इस साइड का नाम हो जाएगा बी सी। और ये थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड है, इस साइड का क्या नाम हो जाएगा? ए सी। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल में नोमेनक्लेचर करेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा, इस तरह से हम लोग चलेंगे। एंगल के नाम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मगर एंगल जहां होगा वो बीच में होगा। एंगल बी है तो ये बीच में है। ठीक है, ए बी सी बीच में आया। ठीक है, यहाँ ये सी था तो सी बीच में आया। ये ए एंगल है तो ए बीच में आया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ट्रायंगल्स में ये भी जानते होंगे कि ट्रायंगल मतलब क्या होता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो जिसमें 3 एंगल हो, यहां 1 2 3 एंगल है, इसे ट्रायंगल कहेंगे। इसमें सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? बोलिए। ये हो जाएगा 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा नोमेनक्लेचर के साथ भी लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180
80 डिग्री। यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम, इसको अगर हम लोग तोड़ के दिखेंगे तो सर्व अंग सम, मतलब कि उसका हर एक पार्ट जो है वो इक्वल है। दो ट्रायंगल का हर एक पार्ट जब इक्वल होगा, ये मान लीजिए दो ट्रायंगल है, इसका हर एक पार्ट जब इक्वल होगा, मान लीजिए ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है। ठीक है, इसका हर एक पार्ट अगर इक्वल होगा मतलब ए बी, ये ए बी जो है इस डी ई के बराबर होना चाहिए, ये बी सी जो है वो ई एफ के बराबर होना चाहिए, ये ए सी जो है वो डी एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए। इसका फुल नाम लिख सकते हैं ए बी सी, ये दो बार हो गया। इसको एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, उसी तरह एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, डी एफ ई, इसको क्या लिखेंगे, ए सी बी। अगर इतना कंडीशन फुलफिल्ड है इस दो ट्रायंगल के लिए कि सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तब हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ पे भी इस नोमेनक्लेचर को हमेशा ध्यान में रखना है। जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये ए बी जो है ये डी ई के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग एफ ई डी लिख देंगे, क्योंकि ए बी और ये इसको हम लोग ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी जो है ये एफ ई के बराबर तो नहीं है, ये ए बी एफ ई के इक्वल तो नहीं है। अभी मैंने बतलाया ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। तो अगर इस तरह से अगर आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में तो ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखना है, इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि ये ए बी जो है ये डी ई के इक्वल है, ये बी सी जो है ये ई एफ के इक्वल है, उसी तरह ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट में हमें जानना है कि रूल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्या। अब रूल्स क्यों बनाए गए, जब हम लोग समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ऐसा होता है, तो मान लीजिए कोई दो आइडेंटिकल या दो सेम ट्रायंगल रखा हुआ, उसको देख के हमें तो सब कुछ फिर मेजर करना पड़ेगा। साइड मेजर करो, ये साइड मेजर करो, ये साइड, फिर करस्पॉन्डिंग इसका साइड मेजर करो, एंगल मेजर करो, तब हम लोग कह पाएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी के लिए रूल बनाया गया कि रूल में ऐसा कुछ मतलब मेथड लगाया गया जिससे कुछ कम ही चीज हम लोग फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल का हर एक दाना नहीं देखते हैं कि वो पक गया है या नहीं पक गया, कोई एक दाना देख लेने से पता चल जाता है ना। उसी तरह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का रूल भी कुछ उसी तरह से है। तो सबसे पहले रूल 1 देखेंगे। रूल 1 क्या है, ये एक एक्सियम है, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स
एंड इंक्लूडेड एंगल। क्या मीनिंग हुआ इसका? टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इन दोनों साइड के बीच का एंगल। ऐसा नहीं कि कोई भी दो साइड ले लेंगे, कोई भी एंगल ले लेंगे। एसएस रूल में हम लोग दो साइड लेंगे और इन दोनों साइड के बीच का एंगल लेंगे। जैसे कि दो ट्रायंगल अगर हो इस तरह से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग यही है कि इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पर अगर रखेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको इस पे उठा कर रखिए, तो ये पूरा पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये दो पेन लेते हैं, तो ये दो पेन क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसको इसके ऊपर अगर ऐसे रख देंगे तो नीचे वाला पेन ऊपर वाला पेन के साथ पूरा पूरा कवर हो जाएगा और नीचे वाला नहीं दिखेगा फिर, ठीक है। ये हुआ कॉन्ग्रुएंट का मतलब, ठीक है। ये दो पेन है। उसी तरह दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग एक साथ रखेंगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। हमारा हथेली है, चूड़ी है, घर में चूड़ी देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज मिल जाएंगे आपको जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जिसको कि आप लोग, जिसको बनाने के लिए ये कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एसएस रूल का मतलब क्या हुआ? अगर ये साइड लेते हैं, ये साइड सपोज कीजिए कि इस साइड के इक्वल है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं PQRSTU, ठीक है। अगर PQ इक्वल टू SU है, ये TU बताया ना अभी मैंने, अगर PQ TU के इक्वल है, ठीक है, और PR इक्वल टू ST, ये PR जो है ये ST के इक्वल है, और साथ साथ अब इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ बताइए? इस ट्रायंगल में इंक्लूडेड, ये दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये हुआ एंगल QPR, ठीक है। और इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ? ये वाला एंगल, एंगल STU, ठीक है। कौन सा हुआ? एंगल STU हुआ, ये इस तरह से। तब हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रायंगल। अब नोमेनक्लेचर देखिए, PQ और कौन है? TU। तो इधर अगर हम लोग PQR लिखते हैं तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? PQR। इस तरह से काम नहीं चलेगा। या इस तरह से अगर लिखते हैं तो SUT लिखना होगा, मगर ये इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। हमारा क्या है? PQ इज इक्वल टू TU। एंगल कहाँ है? बीच में है, तो QPR लिखेंगे, QPR, ठीक है। ट्रायंगल QPR, ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। इसका नाम बतलाइए क्या हो जाएगा? STU, ठीक है। क्योंकि QP इज इक्वल टू क्या है? TU, तो UTS हो जाएगा, UTS। STU नहीं होगा। ये क्या लिखेंगे हम लोग? इसका नाम, इस ट्रायंगल का नाम UTS, क्योंकि QP किसके इक्वल है? UT के। ये अभी मैंने बतलाया था QP किसके इक्वल है? UT के। तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लास्ट में जब हम लोग लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो इस तरह से लिखेंगे, PQ यहाँ UT के इक्वल है, एंगल P जो है एंगल T के इक्वल है, और थर्ड कौन सा था? PR ST के इक्वल है, PR ST के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने रूल नंबर फर्स्ट जान लिया कि SAS कब लगाएंगे। दो साइड इक्वल हो, अगर इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर हो, इसका ये साइड इसके इस साइड के इक्वल हो, ठीक है, और इसका इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंड बाय विच रूल? बाय SAS रूल, ठीक है। रूल 2 क्या है? रूल 2 है ASA रूल। क्या है रूल 2? ASA मतलब टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड।
ठीक है। अब इसका यहाँ भी वही मीनिंग आएगा। अगर दो एंगल लेते हैं हम लोग किसी ट्रायंगल में, सपोज कीजिए ये और ये एंगल लिए, तो इन दोनों एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड कौन सा है? ये वाला साइड लेंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों एंगल लेके इधर का कोई साइड ले लेंगे, नहीं। इन दोनों एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड कौन सा है? ये वाला है ना, जो कि इन दोनों एंगल के बीच का ये साइड है। उसी तरह कोई और अगर ट्रायंगल ले लीजिए, सपोज कीजिए इसका ये और ये एंगल इन दोनों एंगल के बराबर है, तो इन दोनों एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड कौन सा हो जाएगा? ये। अगर हम लोग ABCDEF लिखते हैं, ठीक है, और क्या कह रहा है? एंगल B इज इक्वल टू, मान लीजिए एंगल D कह रहा है, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F कह रहा है, और साथ साथ BC इज इक्वल टू अगर DF हो, इफ, ये कंडीशन है, अगर एंगल B एंगल D के बराबर हो, एंगल C एंगल F के बराबर, मतलब कोई दो एंगल आपस में बराबर हो और उन दो एंगल के बीच का जो इंक्लूडेड साइड है वो आपस में बराबर हो। पिछले वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में मैं बतला रहा था आपको रूल 2 ASA, ठीक है, टू एंगल हो और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड हो, टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, एंगल B इक्वल टू एंगल D बतलाया था, एंगल C इक्वल टू एंगल F और BC इक्वल टू DF हो। तो हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर, सबसे पहले नोमेनक्लेचर सीखे, क्या लिखेंगे? B किसके इक्वल है? D के। C किसके इक्वल है? F के। और BC इक्वल टू DF है, ये हो गया। थर्ड पार्ट खुद से रख देंगे, BCA हो जाएगा और DFE हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नोमेनक्लेचर कर देंगे, तब हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल BCA जो है वो ट्रायंगल DFE के कॉन्ग्रुएंट है। एंड बाय विच रूल? बाय ASA रूल, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ASA रूल में, ठीक है। ASA रूल को ही बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करके बतलाया गया कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो, देखिए कोई दो ट्रायंगल है और इसमें दो एंगल आपस में अगर इक्वल हो, मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ठीक है। सपोज कीजिए, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, मैंने ऐसे लिखा, सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है और ये इधर से 70 डिग्री है, ठीक है। तो थर्ड एंगल क्या होगा? ये 30 प्लस 70 100, एंड थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? 80, खुद से हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम होता है 180, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा और ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, 100 एंड ये 80। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग रूल 3 पे आते हैं। AAS कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स एंगल एंगल साइड, दो एंगल लेते हैं और कोई भी साइड लेते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लीजिए, इसको ऐसा उल्टा कर लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। इसका PQR एंड ये हो गया ABC, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था? दो एंगल और उन दोनों के बीच का कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ दो एंगल लेते हैं हम लोग इस तरह से, मान लीजिए AC ले लेते हैं और एक मान लीजिए कि ये QR जो है ये BC या AB कोई भी एक साइड ले लीजिए। हम लोग इन दोनों के बीच का साइड नहीं ले रहे हैं, इससे पहले वाले में था दो एंगल और बीच का साइड, अभी इन दोनों में से कोई भी साइड ले लेंगे। तो QR और AB ले लेते हैं,
या क्यू आर और बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो कि दो एंगल P इक्वल टू एंगल बी ए हो और एंगल R इज इक्वल टू एंगल C हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अगर इधर हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इधर क्या हो जाएगा? P किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, Q इधर B और R किसके इक्वल है? C के, C। ठीक है, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। अब देख लेते हैं, बी सी क्यू आर और बी सी इक्वल है, क्यू आर और बी सी इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। AAS रूल के बाद हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं, जो कि है SSS, साइड साइड साइड। रूल 4 है SSS, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इसमें अच्छा, इससे पहले जो हमने देखा कि दो एंगल इक्वल है, अगर तीनों एंगल इक्वल होता तो क्या वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता? अगर मान लीजिए, दूसरे पेज में बतलाता हूं, अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये मान लीजिए 40 70, इसका ये 70 ले लीजिए। ठीक है, तो दो और तीसरा कितना हो जाएगा? 110 एंड 70। ठीक है, अगर ये तीन इक्वल है तो ये तो मैंने इक्विवेलेंट बना दिया। हम ये ट्रायंगल को इससे बहुत छोटा करके भी बना सकते हैं, इस तरह से। इसमें भी हम लोग ये 40 कर सकते हैं, ये 70 कर सकते हैं और ये 70 कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है। तो सिर्फ एंगल, अगर दो ट्रायंगल का आपस में सारा एंगल अगर बराबर हो, सारा एंगल अगर इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। मगर अगर दो ट्रायंगल ऐसे हों कि उनके साइड्स इक्वल हों, दो ट्रायंगल ऐसे हों कि उनके जो साइड्स हैं वो इक्वल हों, 5 5 4 4 3 3, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप एक ड्रॉ कर लीजिएगा पेपर पे, उसको कट कर लीजिएगा, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखिएगा तो वो ओवरलैप हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल में अगर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग नेम दे देते हैं, A B C और P Q R। ठीक है, क्या है? AB इक्वल टू PQ, QR इक्वल टू BC एंड PR इक्वल टू AC। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB इज इक्वल टू कितना है? PQR। ठीक है, यही है SSS रूल। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। PQAB इज इक्वल टू PQBC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। यही था यहाँ पे। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
जहाँ कहीं भी किसी बच्चे को दिक्कत हो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट रूल है, लास्ट रूल है, रूल 5 है RHS। जब सम्स करेंगे तो इस रूल पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल में एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, वैसे ही ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा आगे, ठीक है। राइट एंगल H4 क्या हो गया? हाइपोटेनियस, एंड S इज साइड। तो किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले दो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है। ये बड़ा हो गया, दीजिए। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि इधर से, ठीक है। यहाँ ये राइट एंगल हो गया और ये यहाँ राइट एंगल हो गया। इसका नाम दे देते हैं ABC, और ये होता है मान लीजिए DEF, ठीक है। तो अगर एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है, और हाइपोटेनस इक्वल हो, हाइपोटेनस क्या है? AC इक्वल टू DF हो, और थर्ड क्या है कंडीशन? एक साइड, अब कोई भी एक साइड इक्वल हो, AB D के इक्वल हो या BC EF के इक्वल हो, कोई भी किसी के इक्वल हो, AB EF के इक्वल हो या AB D के इक्वल हो, किसी के भी इक्वल हो, तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं BC इक्वल टू EF, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D। AB किसके इक्वल है? किसको हमने इक्वल क्या है? BC DEF, BC इक्वल टू EF था, ठीक है। ABC, B यहाँ राइट एंगल है, यहाँ E राइट एंगल है, ठीक है। इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल RHS रूल को भी समझ लिया। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं स्टैंडर्ड 8 का पढ़ा रहा था, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ में आती है, तो कॉन्ग्रुएंसी पे मैं एक चैप्टर लाया हूँ, मैंने NCERT से बतलाया है ये, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का डेली लाइफ में भी अगर हम लोग यूज देखते हैं, फोटोकॉपी जो कराते हैं, तो फोटोकॉपी क्या होता है? ओरिजिनल कॉपी का कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे।